के पिछले वीडियोज में हम लोगों ने 1.2 एक्सरसाइज को बना लिया है। अब हम आगे पढ़ रहे हैं। आगे हम मॉडुलस और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब स्क्वायर रूट के अंदर और लॉग के अंदर हो तो उनका डोमेन कैसे निकलता है, अभी हम यह बताते हैं। इस वीडियो में हम इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के बारे में भी कुछ नॉलेज तुम लोग को देंगे। तो ध्यान दो, एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू रूट ओवर मॉड x माइनस एक्स। इसका डोमेन हम लोग को पता करना है। तो फिर से बात बच्चों, फॉर y टू बी रियल, y को रियल होने के लिए रूट के अंदर जो है वह 0 से बड़ा होना चाहिए। तो मॉड x जो है 0 से बड़ा या मॉड x जो है 1 से बड़ा या बराबर। अब सोचो कि मॉड x 1 से बड़ा है और मॉड x या मॉड x के बराबर है। इस बात को बाबू ध्यान दो। तो ध्यान दोगे अगर तुम, तो मॉड x के बराबर कब होता है? जब x पॉजिटिव नंबर होता है, 0 भी इंक्लूड होगा इसमें। जैसे 2 का मॉड 2 होता है, 5 का मॉड 5 होता है, 6 का मॉड 6 होता है। और मॉड x जो है x से बड़ा कब होता है? समझने वाला बात है कि मॉड x से बड़ा कब होता है? तो जब x जो होगा बाबू निगेटिव नंबर होगा। बातों को समझोगे? निगेटिव क्यों? क्योंकि -6 लोगे अगर x की जगह पर, x की जगह -6 लोगे तो मोड लगाने से तो 6 मिल जाएगा। तो मोड जो है यहाँ पर अपने x से बड़ा हो गया ना। तो x जब निगेटिव होगा तो उसका मोड उसके नंबर से बड़ा होता है, और जब पॉजिटिव होगा तो मोड उसके नंबर के बराबर होता है। यहाँ पे निगेटिव भी वैल्यू मिल गया, पॉजिटिव भी वैल्यू मिल गया, और 0 तो यहाँ पे इंक्लूड रहेगा ही। तो इसका डोमेन क्या होगा? तो ऑल रियल वैल्यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें कुछ बातें जो हम बताए हैं वो सीखने योग्य बातें हैं कि मॉड x जो होता है अपने नंबर से बड़ा होता है कब? जब निगेटिव नंबर हो। मॉड x अपने नंबर के बराबर कब होता है? जब पॉजिटिव नंबर हो। यही सेम सवाल अगर हम पलट दें, x माइनस मॉड x लिख दें, तो x माइनस मॉड x 0 से बड़ा या बराबर करेंगे। तो x जो है मॉड x से बड़ा या बराबर, तो x मॉड x से बड़ा या x मॉड x के बराबर। तो यहां तो मॉड x के बराबर होगा अगर x पॉजिटिव हो या 0 हो। लेकिन यहां पे ध्यान दो बाबू कि कभी भी कोई नंबर अपने मॉडुलस से बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि पॉजिटिव में तो बराबर होगा और निगेटिव में तो मॉड वाला बड़ा हो जाता है। तो कभी भी कोई नंबर या कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो x जो है अपने मॉड x से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है। इसका मतलब इसका डोमेन क्या हुआ? तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर आया इंक्लूडिंग 0। तो 0 से लेकर इंफिनिटी तक। तो ध्यान दो बच्चों, इस क्वेश्चन में हम लोग मॉडुलस के रूट में कुछ चीजें को देखें। स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख लोगे। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दोगे, क्वेश्चन में डोमेन निकालने में बहुत ही सिंपल साधारण से चीजें होती हैं, उनको ध्यान देना होता है बच्चों। लॉग दे दिया y बराबर, और लॉग के एंगल में दे दिया है मॉड x माइनस एक्स। अब रियल के लिए फॉर रियल y मॉड x माइनस एक्स 0 से बड़ा, क्योंकि लॉग का एंगल 0 से बड़ा होता है। डोमेन का मतलब होता है x के उन रियल वैल्यूज को निकालो जिसके लिए y रियल और डिफाइंड हो। यहाँ y को डिफाइन होने के लिए लॉग का एंगल जो होता है वह 0 से बड़ा होना चाहिए। तो मॉड x से बड़ा, तो x कैसा नंबर होगा? निगेटिव। इवन 0 भी नहीं ले सकते हैं, इसलिए डोमेन होगा माइनस इंफिनिटी से लेके 0 तक, मतलब सभी निगेटिव नंबर। और यही क्वेश्चन पलट दें, x माइनस मॉड x कर दें, तो फॉर रियल y x माइनस मॉड x 0 से बड़ा करोगे तो x मॉड x से बड़ा। तो x अपने मॉड x से बड़ा तो कभी नहीं होता है, याद रखना। x अपने मॉड x से कभी बड़ा नहीं होता है, तो नॉट पॉसिबल हो गया। तो यहाँ पे अगर हमें डोमेन दीपक बोलेगा तो हम लोग 5 बोलेंगे। तो यहाँ पे लॉग का और रूट का मॉडुलस में हम लोग तुमको डोमेन बताएं। इससे कुछ बातें सीखनी थी, ध्यान दोगे, रिपीट करोगे तो सीख जाओगे। तो इसलिए लॉग में और रूट में अगर मॉडुलस होता है तो इस प्रकार से हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए मॉडुलस के बारे में कुछ। अब देखो बच्चों, y बराबर दे दिया है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। यह क्वेश्चन दिया हुआ है
यहाँ पे जो क्लोज ब्रैकेट में x लिखा हुआ है वो लिख देगा कि एक ग्रेटेस्ट इंटीजर x को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फिर से वही डोमेन निकालना होता है, तो फॉर रियल y करते हैं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 से बड़ा या बराबर। रूट के अंदर का चीज पॉजिटिव होना चाहिए, 0 भी हो सकता है रियल होने के लिए। तो x अपने इंटीग्रल वैल्यू से बड़ा या x अपने इंटीग्रल वैल्यू के बराबर। अब सोचो बच्चों, x अपने इंटीग्रल वैल्यू के बराबर कब होता है? जब x एक इंटीजर हो। x क्या हो? एक इंटीजर हो। और यहां पे देख रहे हो कि x जो है वह क्या है बच्चों? तो डेसिमल में होगा, मतलब इंटीजर नहीं होगा। क्योंकि इंटीजर नहीं होगा, अगर जैसे मान लो 6.6 दिया है तो उसका वैल्यू 6 आएगा। तो इस दौरान x जो होता है अपने इंटीजर से जरूर बड़ा होता है। ठीक है, तो यानी कि इंटीजर भी लेंगे तब भी सही होगा, इंटीजर नहीं भी लेंगे तब भी सही होगा, यानी हर एक रियल वैल्यू के लिए सही होगा। इसको इस प्रकार देख सकते हो कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x एक्चुअली फ्रैक्शनल पार्ट x होता है। और फ्रैक्शनल पार्ट x क्या हमेशा पॉजिटिव होता है? तो यस, यानी कि डोमेन इसका होगा ऑल रियल वैल्यूज। यही अगर पलट दोगे तो निगेटिव में x हो जाएगा, सॉरी देखो, और यही हम पलट दें तो इस तरह लिख दें तो उस समय हमारा 0 से बड़ा या बराबर करोगे तो इंटीग्रल वैल्यू 0 से x से बड़ा, इंटीग्रल वैल्यू x के बराबर। कोई भी फंक्शन का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उससे बड़ा नहीं हो सकता है, इसलिए पॉसिबल नहीं होगा। और यहाँ पॉसिबल तभी होगा जब यह इंटीजर होगा। तो यहाँ के लिए डोमेन होगा सिर्फ इंटीजर वैल्यू और यहाँ पे डोमेन होगा ऑल रियल वैल्यू। इसके लिए जो लॉग वाले टर्म्स थे जो पीछे हम मॉडुलस के लिए बताएं, वह दोनों टर्म तुम इस क्वेश्चन के लिए भी लगाकर बना लेना। ठीक है बच्चों, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर और मॉडुलस के लिए कुछ हम डोमेन बताएं। इसके पहले हम एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 बनाए हैं मैथ में, उस सब चीज को तुम लोग ध्यान से समझना है। सिर्फ किताब बनाना ही लक्ष्य नहीं है, नॉलेज प्राप्त करना भी लक्ष्य होना चाहिए एक विद्यार्थी का। देखो बाबू, इवन फंक्शन देखो बच्चों, अब नेक्स्ट पॉइंट है इवन फंक्शन। ए फंक्शन f(x) is said to be even function if f minus x f(x) के इक्वल हो। मतलब x के प्लेस पर अगर हम माइनस एक्स रखें तो वह भी f(x) के बराबर होना चाहिए। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। f(x) बराबर x स्क्वायर है, तो f माइनस एक्स करोगे तो x के प्लेस पे माइनस एक्स लिख दोगे तो x स्क्वायर, तो f माइनस एक्स f(x) हो गया। तो x स्क्वायर इज इवन फंक्शन। x स्क्वायर क्या हो गया बाबू? इवन फंक्शन हो गया। फिर हम इसको देख अगला पॉइंट लेते हैं एग्जांपल, f(x) बराबर cos x। तो f माइनस एक्स लिखेंगे तो cos x की जगह माइनस एक्स, तो cos x हो जाएगा, क्योंकि cos माइनस थीटा भी cos थीटा के बराबर होता है। तो फिर f माइनस एक्स f(x) के बराबर हो गया, तो f इज इवन फंक्शन। f कैसा फंक्शन हुआ बाबू? इवन फंक्शन। अब फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं एग्जाम्पल, f(x) बराबर 2 के पावर x प्लस 2 के पावर माइनस एक्स। f की जगह पे हम माइनस एक्स लिखेंगे, 2 के पावर माइनस एक्स प्लस 2 के पावर x, तो फिर यह f(x) के बराबर हो गया, इसलिए f इज इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन के बारे में अब नॉलेज तुम्हें आ गया होगा कि f(x) कोई फंक्शन दिया होगा, x के फॉर्म में कोई फंक्शन दिया होगा f(x), x के प्लेस पर माइनस एक्स रख देंगे, जहां जहां x होगा वहां वहां माइनस एक्स लिख देंगे, तो देखेंगे कि f माइनस एक्स भी f(x) के बराबर आ जाएगा, तो फंक्शन इवन फंक्शन होगा। कुछ ग्राफ से भी हम नॉलेज देखते हैं कि यहाँ पर x स्क्वायर का अगर हम ग्राफ खींचते हैं बच्चों, तो x स्क्वायर का ग्राफ इस प्रकार होता है। और अगर हम cos x का ग्राफ खींचते हैं बच्चों, तो cos x का ग्राफ भी इस प्रकार होता है। cos x का ग्राफ इस प्रकार होता है। इस ग्राफ में 0 पर मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। इन दोनों ग्राफ से हम अगर ध्यान दें तो y एक्सिस के इधर साइड का ग्राफ और y एक्सिस के इधर साइड का ग्राफ, y एक्सिस के इधर साइड का ग्राफ और y एक्सिस के
इधर साइड का ग्राफ, एक ही ग्राफ है। इसलिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। देखो यह बात सब लोग जानता है कि इवन फंक्शन क्या होता है, लेकिन एग्जामिनेशन क्या करता है कि वह सब सवाल पूछता है जो कम बच्चे जानते हैं। एग्जामिनेशन का काम है तुमको छांटना, तो छांटने के लिए वो अच्छा सवाल लेके आएगा। तो अच्छा सवाल क्या होगा इसमें कि इवन फंक्शन जो होते हैं, इवन फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। इवन फंक्शन जो होते हैं वो वाई एक्सिस के सिमेट्री होते हैं। वाई एक्सिस के इधर का ग्राफ और वाई एक्सिस के इधर का ग्राफ, वाई एक्सिस के इधर का ग्राफ और वाई एक्सिस के इधर का ग्राफ सेम होता है। तो इवन फंक्शन क्या है, ध्यान पूर्वक देखो बच्चों कि इवन फंक्शन में f माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर होता है। कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं और एक की पॉइंट लिखा हुआ है कि इवन फंक्शन y एक्सिस के सिमेट्री होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है मेरा ऑड फंक्शन। तो ध्यान दो बच्चों, ऑड फंक्शन क्या है, फिर से रिपीट कर रहे हैं बात को कि नोट्स बनाना बहुत ही जरूरी काम है। मैथ हो फिजिक्स हो, नोट्स बनाओ, नोट्स बना के ही पढ़ाई करो। नेक्स्ट पॉइंट आता है मेरा बाबू ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन क्या है ध्यान दोगे तो ए फंक्शन एफ एक्स, एक फंक्शन है एफ एक्स जो कि एक फंक्शन एफ एक्स है जिसे हम ऑड फंक्शन कहते हैं। एक फंक्शन एफ एक्स को हम ऑड फंक्शन कहते हैं अगर इज सेड टू बी ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन इफ एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर हो, मतलब बाहर माइनस दिखे। ध्यान दो बच्चों, यानी कि एग्जाम्पल ले लेते हैं एफ एक्स बराबर एक्स का क्यूब। तो एफ माइनस एक्स निकालेंगे तो माइनस एक्स का क्यूब लिखेंगे तो माइनस एक्स क्यूब आ गया। तो एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर हो गया, इसलिए एफ इज ऑड फंक्शन। एफ क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। ध्यान दो बच्चों, एफ एक्स बराबर साइन एक्स एक एग्जाम्पल लेते हैं। एफ एक्स बराबर साइन एक्स एक एग्जाम्पल लेते हैं। एफ माइनस एक्स लिखते हैं, साइन में माइनस एक्स, साइन का माइनस बाहर आ जाता है, फॉर्मूला है साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहां फिर माइनस एफ एक्स आ गया, तो एफ इज ऑड फंक्शन। एफ कैसा होगा वो, साइन एक्स कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, जबकि cos x इवन फंक्शन है। एफ एक्स बराबर 2 के पावर x माइनस 2 के पावर माइनस x हो गया। तो f माइनस x 2 के पावर माइनस x, x के प्लेस पर माइनस x लिख दिए, माइनस x के प्लेस पर माइनस x लिखेंगे तो प्लस x हो जाएगा। यहां माइनस कॉमन लिए तो 2 के पावर x माइनस 2 के पावर माइनस x, तो यह ना f x है, तो f माइनस x माइनस एफ एक्स के बराबर हो गया। तो f इज ऑड फंक्शन। तो देखो फंक्शन में बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि किसी भी फंक्शन को दो पार्ट में बांटा गया, या तो इवन या तो ऑड। गलत बात है। फंक्शन को 3 पार्ट में बांटा गया है, या तो इवन होगा या तो ऑड होगा या तो कुछ नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि हर एक फंक्शन में माइनस लिखे तो माइनस बाहर निकले या मैनेज हो। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वह इवन प्लस ऑड के टर्म में लिखा है, तो इसलिए जरूरी नहीं है कि हमेशा फंक्शन या तो इवन या तो ऑड हो सकता है वह नाइदर भी हो। ध्यान दो बाबू, ग्राफिकल देखते हैं। एक्स क्यू का ग्राफ इस प्रकार होता है बच्चों, एक्स क्यू का ग्राफ इस प्रकार होता है और साइन एक्स का ग्राफ इस प्रकार का होता है। ऑड फंक्शन के कुछ ग्राफ को हम लोग देख रहे हैं, साइन एक्स का ग्राफ इस प्रकार होता है। बहुत सारे बच्चे खुद भी प्री अपने दिमाग में बातें ला देते हैं कि इवन वाई के सिमेट्री हुआ था तो इसको एक्स के सिमेट्री सोचेंगे। ऐसा नहीं है बच्चों, हर चीजें पहले से प्लान मत बनाओ। मैथ फिजिक्स में साइंस पहले से प्लान बनाने का चीज नहीं है, ध्यान देने के चाहिए। हर बार पॉइंट्स बदलते हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट समझो। यहाँ एक्स क्यू को देखो, एक्स क्यू ऑरिजिन से इधर और ऑरिजिन से इधर एक ही ग्राफ है, यहाँ पे ऑरिजिन से इधर और ऑरिजिन से इधर एक ही ग्राफ है। तो ऑड फंक्शन ऑरिजिन के सिमेट्री होता है, बहुत ही स्पेशल बात है। यह एक्सिस की सिमेट्री नहीं होता है, एक पॉइंट के सिमेट्री होता है और वह पॉइंट होता है ऑरिजिन। तो ऑड फंक्शन बहुत ही कम बच्चे जानते हैं, इसलिए जानना बहुत ही आवश्यक है बच्चों। ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन।
जबकि इवन फंक्शन सिमेट्री होता है y एक्सिस के, और जबकि ऑड फंक्शन सिमेट्री होता है ऑरिजिन के। तो इवन फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन क्या है, रूट के अंदर मॉडुलस ला देना, रूट के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर लाना, लॉग के एंगल में मॉडुलस लाना, लॉग के एंगल में ग्रेटेस्ट इंटीजर लाना, इस तरह के क्वेश्चन अभी तुम्हें कराए गए हैं। और इवन फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन क्या है, यह तुम्हें अभी तक बताया गया है। तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मेरा काम है एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करना, गलत बात है। अभी तुम्हारे क्लास में न ग्राफ तुमको स्पेशल बताया गया, फिर तुमको डोमेन स्पेशल बताया गया, फिर तुमको इवन ऑड स्पेशल बताया गया, उसके साथ साथ तुमको एनसीईआरटी भी कराया जा रहा है। तो हम तुम्हें याद करो कि तुम्हें बहुत पहले क्लास में बोले थे कि एनसीईआरटी के थ्रू बहुत बड़े लक्ष्य तक हमको पहुंचना है और मैथमेटिक्स और फिजिक्स में बहुत ऊंचे लेवल तक हमको जाना है। तो नेक्स्ट हम आगे बताते हैं। फिर से बच्चों अब हम लोग फिर से एनसीईआरटी के थ्योरी तक आते हैं। 1.2 तक थ्योरी खत्म हो चुका है, क्लासेज पूरे कंप्लीट हैं। 1.3 के थ्योरी में हम लोग आते हैं। उसमें स्टार्टिंग ही होता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से। अब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या है, ये ध्यान से बच्चों सुनोगे तुम। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या है तो ध्यान दोगे कि एक फंक्शन एफ है, फंक्शन एफ है a to b एंड ए फंक्शन g है b to c, देन composition is GOF a to c। ध्यान देना बच्चों कि f और g दो फंक्शन हैं, तो उनको मिलाकर हमें गॉफ बने। गॉफ क्या फंक्शन होता है, तो गॉफ फंक्शन होता है g ऑफ एफ एक्स। इसको समझो बच्चों, एक a सेट है, एक b सेट है और एक c सेट है। यहां से लेके हम यहां तक f फंक्शन, फंक्शन f जो है वह a और b सेट्स के बीच में स्पेशल रिलेशन है, b से c के बीच में स्पेशल रिलेशन g है। तो अगर हम यहाँ x डालेंगे तो यहाँ fx मिलेगा हमें, ठीक है बच्चों। अब यहां से g डाल रहे हैं तो यह g ऑफ क्या डाल रहे हैं, डोमेन fx। तो यही जो a से c है वह g ऑफ fx होता है, जिसे हम गॉफ बोलते हैं। तो गॉफ क्या होता है बच्चों, तो g ऑफ fx होता है। मतलब पहले a से b तक एक फंक्शन था f, फिर b से c तक एक फंक्शन था g, तो यहां से लेके यहां g ऑफ fx लेंगे। यही अगर हम उल्टा लेते हैं, अगर हम f ऑफ gx निकालते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं फॉग। तो यही दो फंक्शन का कॉम्पोजिशन हो गया, दो फंक्शन को हम लोग कंबाइन कर लिए। पहला फंक्शन a से b था, दूसरा फंक्शन b से c था, तो a से c दोनों फंक्शन का कॉम्पोजिशन हो गया। या पहला फंक्शन c से b था और दूसरा फंक्शन b से a था, तो इधर से फंक्शन अगर कंबाइन करेंगे तो c से a, उसे हम लोग f ऑफ gx कहेंगे। तो गॉफ और फॉग यह इस तरह के दो फंक्शन होते हैं, इसको कंबाइन करके क्वेश्चंस आते हैं। तो कंबाइन करने का क्वेश्चन जो होता है वह बहुत ही नॉर्मल सा सवाल आता है बच्चों। एक क्वेश्चन बनाकर दिखा रहे हैं, fx बराबर x का क्यूब है, fx बराबर x का क्यूब दिया हुआ है और gx बराबर जो दिया है 8x के पावर 1/3 दिया हुआ है, 8x के पावर 1/3 दिया हुआ है। तो हमें g ऑफ fx निकालना है। तो देखो बच्चों, g fx की जगह पर क्या है, तो x क्यूब है, x क्यूब लिख दिए। fx की जगह पर क्या है, x क्यूब। अब देखो gx की जगह 8x के पावर 1/3 है, तो यहाँ पे gx क्यूब की जगह, तो जो x की जगह पे x था तो x क्यूब की जगह इस बार x क्यूब पुट करेंगे और 1/3, 3 कैंसिल, 8x आ गया। ध्यान दो बच्चों, तो बहुत ही नॉर्मल सा सवाल है कि g ऑफ fx निकालने में पहले fx पुट कर दिए, फिर gx क्यूब निकाल दिए। ध्यान दो, मान लो कंपोजिशन करना है, fx बराबर sin x दिया हुआ है और gx बराबर x का क्यूब निकालना है। ध्यान देना बच्चों, हमको g ऑफ fx निकालना है, g ऑफ fx। तो g लिख दिए, fx की जगह पे मेरा क्या है, तो sin x है, sin x लिख दिए। तो यहाँ पर gx का है x का क्यूब, तो g sin x क्या होगा, तो sin x का क्यूब।
अगर हमें उल्टा निकालना होता, एफ ऑफ जी एक्स निकालना होता, एफ ऑफ जी एक्स अगर हमें निकालना होता तो एफ लिखते हैं, जी एक्स की जगह क्या है तो एक्स क्यूब है। अब ध्यान दो, एफ एक्स मेरा है साइन एक्स, तो एफ एक्स क्यूब क्या होगा तो साइन एक्स का क्यूब होगा। बहुत ही नॉर्मल सा कॉम्पोजिशन का क्वेश्चन हम लोग को पूछता है। इवन एनसीईआरटी में भी यह क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल सवाल ही पूछे जाते हैं कॉम्पोजिशन के। तो कॉम्पोजिशन बहुत नॉर्मल सा बात है, ए से बी एक फंक्शन था, बी से सी एक फंक्शन था, ए से सी डायरेक्ट उनका कॉम्पोजिशन हो गया। तो कॉम्पोजिशन निकालने के लिए दो नॉर्मल से सवाल भी हम तुम लोग को बता दिए हैं, ध्यान दोगे तो समझ जाओगे बच्चों। देखो तो फिर इसके आगे हमारा कॉम्पोजिशन में आगे क्वेश्चन पूछता है, अलग अलग टर्म में मेरा सवाल इसमें पूछते रहता है। जैसे कि मान लो जी एक्स बराबर दे दिया मॉड एक्स, एफ एक्स बराबर दे दिया मेरा साइन एक्स, तो हमसे पूछ रहा है जी ऑफ एफ एक्स का कॉम्पोजिशन, माने गॉफ हमसे पूछ रहा है। तो गॉफ मतलब जी ऑफ एफ एक्स होता है, तो जी लिखेंगे, एफ एक्स की जगह क्या है बच्चों तो साइन एक्स है। अब जी एक्स क्या है तो मॉड एक्स है, जी एक्स एक ऐसा फंक्शन है जिसमें मॉड एक्स लिखना है, तो जी साइन एक्स में क्या लिखेंगे तो साइन एक्स का मॉड लिखेंगे। सोचो एकदम साधारण बात है बाबू। और हमको फॉग पूछ देता, मतलब हमको एफ ऑफ जी एक्स पूछ देता, तो जी एक्स की जगह पर क्या है बच्चों मॉड एक्स, एफ एक्स है साइन एक्स, तो एफ मॉड एक्स क्या होगा साइन मॉड एक्स होगा। एक्स के प्लेस पर मॉड एक्स आ गया, तो एक्स के प्लेस पर हम लोग मॉड एक्स लिख दिए। यही तुम्हारा कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन होता है। तो कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन पे कोई बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन यही जब कैलकुलस में हम लोग बढ़ते हैं तो इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोग को पढ़ना है। अभी तो खैर हमको केवल कॉम्पोजिशन करना कैसे है या नॉर्मल सा बात हम लोग को सीख लेना था, लेकिन इसको आगे अगर हम बढ़ेंगे तो बहुत ही स्पेशल टर्म में हम लोग को सवाल वो पूछना है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट थ्योरी आता है इनवर्स ऑफ फंक्शन, जो अभी बता रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बाबू इनवर्स ऑफ फंक्शन। इनवर्स ऑफ फंक्शन क्या है ध्यान पूर्वक देखोगे। इनवर्स ऑफ फंक्शन देखो, ए फंक्शन एफ ए टू बी है इज इन्वर्टेबल इफ इट इज 1 1 एंड ऑन टू। एक फंक्शन का इनवर्स तभी निकल सकता है जब वह फंक्शन 1 1 और ऑन टू हो। अब ऐसा क्यों है आगे बता रहे हैं। एंड एफ इनवर्स इज डिफाइंड एज एफ इनवर्स B2A, मतलब जो डोमेन कोडोमेन था वह रिप्लेस हो जाएगा। मतलब ध्यान दो बच्चों, एक सेट था A और एक सेट था B, इसे हम डोमेन बोलते हैं फंक्शन में और इसे हम कोडोमेन बोलते हैं फंक्शन में। A से B तक एक रिलेशन था जिसे हम फंक्शन बोल रहे हैं और इसी को हम एफ इनवर्स ऑफ फंक्शन बोलते हैं। तो इनवर्स ऑफ फंक्शन क्या है बच्चों कि जो A से B हम फंक्शन ले रहे थे वह फंक्शन अब हमें कहां से कहां लेना है तो B से A लेना है। तो उल्टा फंक्शन को हम लोग इनवर्स फंक्शन कहते हैं। अभी इनवर्स फंक्शन निकालते कैसे हैं वह बात की बातें होंगी। सबसे पहले अभी हम इस कंडीशन को देख लेते हैं कि कोई भी फंक्शन इनवर्स फंक्शन है अगर वह 1 1 ऑन टू दोनों है। कोई भी फंक्शन इनवर्स फंक्शन होता है वह अगर 1 1 ऑन टू दोनों होता है। तो ध्यान दो बच्चों कि A से B कोई फंक्शन अगर f है तो f इनवर्स फंक्शन B2A होता है। ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को आगे देखोगे, ध्यान से समझो बच्चों। मान लो 4 तरीका का फंक्शन हमें प्राप्त है ABCD 1 2 3 4। यह एक फंक्शन है f, यहां पे एक फंक्शन है ABCD 1 2 3 4 5। यह एक फंक्शन है f, यहां पे एक फंक्शन दिया हुआ है ABCD 1 2 3। यह एक फंक्शन दिया हुआ है बच्चों। तो अगर एक AB दिया हुआ है ABCD
1 2 3 4, यह एक फंक्शन दिया हुआ है बच्चों। इन फंक्शन में ध्यान दो, इसे हम 1 1 on 2 फंक्शन बोलते हैं। 1 1 on 2, यह 1 1 तो है, एक इमेज का एक प्री इमेज तो है, लेकिन लास्ट में इसमें रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है, इसलिए 1 1 in 2 है। यहाँ पे मेनी वन है क्योंकि एक इमेज का 2 प्री इमेज हो गया है, तो यह मेनी वन फंक्शन है। लेकिन इसके लास्ट में देख रहे हो कि रेंज और कोडोमेन बराबर है, इसलिए 1 on 2 फंक्शन है। यहाँ तुम देख रहे हो कि मेनी वन तो है बच्चों, लेकिन यह इनटू फंक्शन भी है क्योंकि रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है। बार बार चीजें रिपीट कर रहे हैं। जो बच्चे 1 1 मेनी वन नहीं जानते हैं वह पीछे के क्लास में जाकर देख लेंगे, प्लेलिस्ट में 1 1 मेनी वन ऑन टू इनटू के बारे में बताया जा चुका है, फंक्शन के बारे में डिटेल नॉलेज दिए जा चुके हैं। अब एफ इनवर्स क्या होता है, तो अगर मेरा फंक्शन ए से बी दिया हुआ है तो एफ इनवर्स मेरा बी टू ए होता है, मतलब पलट जाता है, मतलब डोमेन कोडोमेन एक दूसरा से पलट जाता है। तो इधर से इधर एफ इनवर्स होगा तो सब एरो पलट जाएगा। अब यह डोमेन बन गया, यह कोडोमेन बन गया। अगर इधर से इधर एफ इनवर्स तुम दोगे तो यह गलत हो जाएगा। रीजन यह है बाबू कि जब एफ इनवर्स इधर से इधर तुम लोगे तो यह डोमेन बन जाएगा, और फंक्शन का डिफिनीशन है कि डोमेन के कोई भी एलिमेंट कनेक्शन में जरूर होने चाहिए। यहाँ 5 जो है वह कनेक्शन में नहीं है, इसलिए इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पे बच्चों जब तुम इनवर्स लेने जाओगे तो तुम देखोगे कि 1 का अब एरो इधर से आ जाएगा, यह डोमेन बन जाएगा, तो 1 का 2 इमेज आ जाएगा, तो इनवर्स पॉसिबल नहीं है क्योंकि इनवर्स निकालना है और इनवर्स एक फंक्शन का निकालना है और वह खुद भी एक फंक्शन है। तो फंक्शन का डिफिनीशन यहाँ फेल कर गया और यहाँ भी फेल कर गया। यहाँ तो 2 स्थितियों से फेल कर गया कि डोमेन का एक एलिमेंट इम्पटी भी हो गया, खाली भी हो गया, और यहाँ पे 2 इमेज भी हो गए, इसलिए इसका भी इनवर्स नहीं होगा। तो इनवर्स फंक्शन का तभी हो सकता है जब फंक्शन 1 1 on 2 होते हैं, मतलब बाइजेक्टिव होते हैं। तो एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि प्रूव दैट फंक्शन इज इन्वर्टेबल। तो कोई भी फंक्शन का इनवर्स तभी निकाल सकते हो जब वह फंक्शन जो होगा वह निश्चित 1 1 on 2 होगा। अगर ग्राफिकली देखते हो तो इस फंक्शन का कभी तुम इनवर्स नहीं निकाल सकते हो क्योंकि यह मेनी वन फंक्शन है। इसमें एक y का मोर देन 1 x है, ठीक है। रेंज तो अपने में रेंज और कोड में तो डिस्कस कर लिया जाएगा, लेकिन अगर मेनी वन ग्राफ है, जैसे साइन एक्स है, तो साइन एक्स का फुल कैपेसिटी में लेते हो तो साइन एक्स का इनवर्स तुम कभी नहीं निकाल सकते हो क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हमेशा मेनी वन फंक्शन होता है। तो साइन एक्स का, कोस एक्स का, टेन एक्स का इनवर्स निकालने के लिए कंडीशन लगाना पड़ेगा। तो कंडीशन लगाना पड़ेगा मतलब उसे 1 1 on 2 बनाना पड़ेगा। तो कोई भी फंक्शन इन्वर्टेबल है अगर वह 1 1 on 2 है। तो आज हम अभी पढ़े, आज की क्लास में हम लोग पढ़े इवेन फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन क्या है, तुम लोग को इनवर्स फंक्शन क्या है, कॉम्पोजिशन फंक्शन क्या है, मॉडुलस रूट में चला जाए, मॉडुलस ग्रेटेस्ट इंटीजर रूट में चला जाएगा तो उसका हम लोग डोमेन कैसे निकालेंगे, इतने चीजें हम लोग पढ़े। कॉम्पोजिशन और फंक्शन और इनवर्स ऑफ फंक्शन एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर में इसके क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो नेक्स्ट जब हम क्लास लेकर आएंगे तो हम इसके क्वेश्चन कराएंगे 1.3 एक्सरसाइज के।